हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बच्चे, रीनीट 2026 हो चुका है और पेपर होने के कुछ दिन के बाद अब जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसके बेसिस पे कुछ बातें निश्चित तौर पे की जा सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक 1 की, तो अब ये कंफर्मेशन के साथ कहा जा सकता है कि 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 जो आने वाला है वो 716 स्कोर करेगा। बिल्कुल, क्योंकि एनटीए वालों की साइड से एक क्वेश्चन बोनस किया जा चुका है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने ऑलरेडी इसका क्लेम भी चालू कर दिया है, बट जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है और कुछ नहीं। अगर हम टॉप 10 की बात करेंगे, तो टॉप 10 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 700 प्लस का जो स्कोर है वो टॉप 10 में शायद कंसिडरेशन किया जा सकता है। और अगर सेम हम बात करें टॉप 100 की, तो जो भी बच्चा 680 प्लस स्कोर कर रहा है वो अपने आप को टॉप 100 में कंसिडर कर सकता है। अगेन, ये सारा कंफर्मेशन रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगा। ये एक प्रिडिक्शन है जो भी अभी तक डेटा आ रहा है उसकी बेसिस पे। लेकिन अगर हम ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं तो हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। कट ऑफ बच्चा जैसे इनिशियली बताया गया था कि 550 प्लस माइनस 10 हो सकता है, बट उस टाइम तक हमारे पास एक अच्छा रिकॉर्ड, एक अच्छा डेटा नहीं था। अब जो डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो थोड़ा स्लाइटली आपके कट ऑफ में भी चेंजेस आएगा। अब हम जो ऑल इंडिया के लिए कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो 570 हम कंसिडर करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। स्टेट का जो भी कट ऑफ रहेगा वो हमेशा ऑल इंडिया से थोड़ा कम ही रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्टेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकाल सकते हैं। कट ऑफ के बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो आजकल ऐसे अनाउंसमेंट सुनने में आ रही है कि रीनीट 2026 का जो रिजल्ट है वो शायद 20 जुलाई तक अनाउंस हो सकता है। बिल्कुल, 20 जुलाई के आसपास शायद हम रीनीट 2026 का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये सच है तो विद इन अ वीक या 5 और 6 डेज के अंदर एनटीए को ओएमआर शीट अपडेट कर देनी चाहिए, जिसका हम सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद कुछ अनाउंसमेंट और भी अभी आ रही हैं, जैसे कि आपको आपकी फीस रिफंड, फॉर्म फीस रिफंड के बारे में पता चला होगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 3 से 4 बार हमसे करेक्शन या फिर हमसे डिटेल ली है और डेट एक्सटेंड की है। आपकी जो लास्ट डेट थी वो 30 जून था, बट रिसेंटली जो अपडेट आई है एनटीए की साइड से उसके अकॉर्डिंग आपकी ये डेट और 7 दिन एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप में से किसी की भी अगर ऐसा रह गया है जिसने डिटेल नहीं भर पाई है या फिर गलती से गलत भर दी है, तो फिर से वो करेक्ट कर सकता है। अभी 7 दिन का हमें और उसमें एक्सटेंशन मिला हुआ है। नीट 2026 और रीनीट 2026 के पेपर में, मींस 3 मई और 21 जून के पेपर में एक बहुत ही कमाल की बात है जो आपको शायद आगे बहुत काम आए। 3 मई का पेपर आसान साइड पे था, जिसमें बच्चों ने स्कोर ज्यादा किया बट उनकी रैंक कम आ रही थी। अगर हम 21 जून के पेपर की बात करें तो वो पेपर टफ साइड पे था, जिसमें बच्चों ने स्कोर कम किया लेकिन उनकी रैंक इंप्रूव हुई। इससे हमेशा हमें ये याद रखना है कि जब भी हम पेपर दे रहे हैं, हम ये कोशिश ना करें कि हम ज्यादा अटेम्प्ट करें और उसमें नेगेटिव करें। हमारी कोशिश पेपर में अपना बेस्ट देने की, पेपर के लेवल के बेस्ट देने की होनी चाहिए, ना कि 100% स्कोर करने की कि हमें 700 अचीव करना है, हमें 720 ही अचीव करना है। हर पेपर का एक बेयर मिनिमम और एक मैक्स होता है। हमें कोशिश करनी है कि हम उस पेपर में मैक्स जो है, जो बेस्ट है, उसको टच कर पाए, उसको चेज कर पाए, ना कि स्कोर के पीछे भागे। तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आप हमेशा ये चीज याद रखें कि हर बार 720 चेंज करने के पीछे हमें नहीं जाना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नेगेटिव करेंगे, और जो कहीं ना कहीं हमारी एक्यूरेसी और हमारे स्कोर को इम्पैक्ट करेगा।